बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की थी 12.4, जिसमें हमने बच्चों ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व किया था और उसमें आपको एक साइड और दो एंगल गिवन थे। तो आपने बच्चों तीन अननोन एंगल फाइंड करने होते हैं और तीन साइडें कंप्लीट करनी होती है, तीन साइडें फाइंड करनी होती हैं। तो 12.4 में आपको एक साइड और दो एंगल गिवन थे, तो आपने क्या करना था, एक एंगल और दो साइडें मालूम करनी थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 2, जिसमें होता क्या है, आपको टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। दो साइड्स बच्चों आपको गिवन होती हैं और उन दो साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है ना, वो आपको गिवन होता है। इन दैट केस आपने क्या करना होता है, जब आपको बच्चों किसी ट्राइंगल की दो साइड्स ओब्लीक ट्राइंगल की, याद रखिएगा राइट ट्राइंगल नहीं है। ओब्लीक ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी, क्या थी बच्चों, कि ऐसी ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल ना हो, जिसमें एंगल 90 डिग्री का ना हो, उसको हम कहते हैं ओब्लीक ट्राइंगल। ओके बच्चों, तो अब देखिए, अगर आपको दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे। देन बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे और फिर आप बाद में क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, अभी इस पर बात कर लेते हैं, और लॉ ऑफ साइन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। या फिर बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, मतलब ये दो मामले आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर लें, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लें, फिर लॉ ऑफ साइंस यूज कर लें, या फिर पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर लें और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस यूज कर लें। ओके बच्चों, तो कोसाइंस लॉ क्या है बच्चों, कोसाइन लॉ आपको सामने है बच्चों। आपने करना क्या है, कोसाइन लॉ की स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा, और सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। याद रखना बड़ा आसान है, फर्ज करने ए से स्टार्ट हो रहा है ना, लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर है, तो राइट साइड से ए के आगे क्या आता है, बी। बी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस लगाएंगे, और 2bc ये वाली जो साइड है ना, राइट साइड पे जो आपको नजर आ रही है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपने इनको स्क्वायर के बगैर मल्टीप्लाई कर लेना है। और काज के साथ एंगल कौन सा आएगा, जो राइट साइड पे साइड है ना ए, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है ना, वो वाला आएगा, उसका अपोजिट जो एंगल है अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा बच्चों, ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि अगर देखें, ये हमारे पास कोसाइंस लॉ जो है ना, ये ओब्लीक ट्राइंगल में इस्तेमाल होता है। ओब्लीक ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इमेजिन कि अगर आपके पास ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल बन जाए, तो फिर क्या होने वाला है। तो बच्चों, अगर आपके पास जो ट्राइंगल है ना वो राइट ट्राइंगल बन जाए ना, तो कोसाइन लॉ जो है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम में चेंज हो जाता है। ये बात माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि हाउ कैन कोसाइन लॉ टर्न्ड इनटू पाइथागोरस थ्योरम, कि कोसाइन लॉ को पाइथागोरस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। या कहेगा कि अगर आप कोसाइन लॉ में एंगल 90 डिग्री का ले लें, तो फिर कोसाइन लॉ के साथ क्या होगा। तो बच्चों याद रखें कि जब एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो क्योंकि cos 90 जीरो होता है ना, तो दैट्स वाई ये वाली टर्म, तो सेकंड वाली टर्म खत्म हो जाएगी ना, तो फिर बचेगा क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है द लॉ ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के लॉ क्या है बच्चों, ये डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों टेंजेंट्स लॉ जो है, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। रिमेंबर कि यहाँ पे आप ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। इवन के बी माइनस ए और बी प्लस ए भी लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में जिस तरह की आपको जरूरत है ना, आप उस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन चलें फर्ज कर ले, हमने ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, इक्वल आएगा टेन, ए माइनस बी है तो ऊपर आएगा एल्फा माइनस बीटा ओवर टू, डिवाइडेड बाय टेन एल्फा प्लस बीटा ओवर टू। ए प्लस बी है तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, अगर बी प्लस ए होता तो बीटा प्लस अल्फा आता। अगर बच्चों आपने ये ए प्लस बी ऊपर लिखा हुआ है ना, तो फिर अल्फा प्लस बीटा भी ऊपर आता, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको ए और बी के रिलेशन में लिख सकते हो, बी और सी के रिलेशन में लिख सकते हो, सी और ए के रिलेशन में लिख सकते हो। जिस तरह की आपको जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, आप लॉ ऑफ टेंजेंट को अपनी मर्जी से उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ओके हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट्स है बच्चों। तो अब आपने इनको यूज कैसे करना है बच्चों, आप इनको यूज करना अभी सीख लेते हैं इंशाल्लाह। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 12.5। ओके हो गया बच्चों, तो चलिए 12.5 को आपने सॉल्व करना है बच्चों। तो आप देखिए, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच
ए बी सी ट्राइंगल बच्चों आपने सॉल्व करनी है, जिसमें आपको बी गिवन है 95, सी गिवन है 34 एंड एंगल एक अल्फा गिवन है 52 डिग्री बच्चों। ओके हो गया। तो चलें, आपने करना क्या है, अब देखिए दो साइड है और एक एंगल गिवन है ना, तो क्या करें, ला ऑफ कोसाइन पहले यूज कर लें, बाद में ला ऑफ साइन यूज कर लीजिएगा, ठीक है, यूजिंग ला ऑफ कोसाइन। तो बच्चों देखिए आपको एंगल कौन सा गिवन है, अल्फा, तो आपने क्या करना है फिर बच्चों, आपने वो रिलेशन यूज करना है कोसाइन ला का जिसमें आपको अल्फा नजर आए, तो वो पहले स्टेटमेंट में ही है, और वो क्या है बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। रिमेंबर कि ये जो कॉज अल्फा ये अब हमारे किस काम आएगा बच्चों, वैल्यू निकालने के लिए साइड ए की वैल्यू हमें दे देगा ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज बच्चों आपने पुट करनी है, देखें ए स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर 95 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 34 का स्क्वायर माइनस 2, और बी की जगह पे आएगा 95, और सी की जगह पे बच्चों आ जाएगा 34, और साथ में आ जाएगा कॉज अल्फा यानी कि कॉज 52 डिग्री। ओके बच्चों, तो अब आपने इनको तरतीब से सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपके पास ये 95 का जो स्क्वायर है वो बच्चों आएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर ही रहेगा, 95 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 9025, जमा स्क्वायर ऑफ 34 ये आएगा 1156, माइनस जब आप इन तीनों ये दो तरफ, ये आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 34 मल्टीप्लाई बाई कॉज 52 डिग्री। ओके, ये बच्चों आपने इकट्ठा लिख लेना, कोई इशू नहीं, आप तीनों को इकट्ठा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये बच्चों आपको मिलेगा 3977.1731। चलें 4 डिजिट तक काफ़ी है, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर आपने क्या करना है बच्चों, अब आप इनको राइट साइड वाली टर्म को ना ऐड कर लीजिए, पहले दो टर्म को ऐड करें, बाद में माइनस करेंगे, तो ये जब सारा कुछ आप करेंगे पहले इनको ऐड करके माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6203 ओके, ये बच्चों वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास, ए स्क्वायर की, आपने किसकी निकालनी है, ए की, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो दिस इम्प्लाई दैट आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों वो आपको मिलेगा 78.76। ओके बच्चों, आपने बस क्या किया, इसका जदर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, तो ये आपको ए की वैल्यू मिल गई। अच्छा देखें, अब आपने क्या किया है, कोसाइन लॉ यूज किया तो आपको तीसरी साइड मिल गई है, साइडें तो तीनों हमारी पूरी हो गई, अब रह कौन गया, दो एंगल रह गए हैं बच्चों। तो दो एंगल मतलब आपने करना है तो कोई इशू नहीं है, आप बच्चों सिंपल क्या करेंगे, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, लॉ ऑफ साइंस यूज कर लेना है। तो एक दफा लॉ ऑफ साइन यूज कर लें, फिर आप बाद में क्या करेंगे, 3 एंगल का सम 180 के इक्वल ले लेंगे, तो तीसरा एंगल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लिखेंगे नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस को हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से बच्चों डिस्कस किया है। तो चलें, अब देखिए हमारे पास ए बी सी सारी साइडें हैं, तो एंगल है हमारे पास अल्फा, तो आपने बच्चों वो स्टेटमेंट यूज करनी है जिसमें आपके पास है अल्फा मौजूद हो, ठीक है। तो चलें फर्ज कर लें, हम पहले ही स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, फर्ज कर लें, चले आप इसके साथ आपने बीटा और गैमा निकालना ना, तो आप चले फर्ज कर लें सी ओवर साइन गैमा लिख लेते हो, ठीक है। तो आपके पास बच्चों ए वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, अल्फा की वैल्यू भी है, तो साइन गैमा रह गया ना आपके पास अननोन, तो आप यहाँ से फिर क्या कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन गैमा इस तरफ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहा, सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा इधर ऑलरेडी है। ओके बच्चों, तो अब आप बस आपने यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। ओके, तो ये बच्चों आपके पास आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट साइन गैमा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या बच्चों 34 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री डिवाइड में क्या आएगा बच्चों साइन गैमा, और सॉरी साइन गैमा नहीं, यहाँ पे डिवाइड में ए आने वाला, यहाँ पे मिस्टेक है, ये साइन गैमा नहीं, यहाँ पे ए आने वाला, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे आप, तो ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, हमने अभी मालूम की 78.76। ओके बच्चों, दैट इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है बच्चों, इनको आप 34 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 52 के साथ, चलें अब ऐसा करते हैं 34
मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री को अलग से सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आपके पास बच्चों 0.7880 और डिवाइड में क्या है बच्चों 78.76। ओके बच्चों, तो फिर आप जब बच्चों इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड कर लीजिए सारी टर्म्स को। मल्टीप्लाई आपने करना है 34 मल्टीप्लाई बाय 0.7880 डिवाइडेड बाय 78.76। तो बच्चों ये ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3402। ओके, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने बच्चों गैमा की वैल्यू मालूम करनी है, तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.3402। ओके बच्चों, तो जब आप इसका साइन इनवर्स करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 19 डिग्री और 53 मिनट्स, जिसको चले आप राउंड ऑफ करके ना अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 20 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। तो बच्चों आपके पास गैमा की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। ओके हो गया बच्चों, तो गैमा की वैल्यू जब आपके पास आ चुकी तो रह कौन गया हमारे पास? अल्फा गिवन है, गैमा हमने मालूम कर लिया, तो रह कौन गया? बीटा बच्चों। तो बीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बच्चों? आप लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास बीटा की वैल्यू रहती है, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो बीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 52 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू आई है 20 डिग्री। तो बच्चों जब आप इन एंगल्स को करेंगे माइनस तो ये आपको पास आ जाएगा 108 डिग्री बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 108 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास देखें तीनों एंगल भी आ चुके हैं, तीनों साइडें भी आ चुकी, तो हमारी ट्राइंगल सॉल्व हो चुकी। तो नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है बी इज इक्वल टू 12.5, सी इज इक्वल टू 23 एंड अल्फा इज इक्वल टू 38 डिग्री 20 मिनट। ओके बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पे भी दो साइडें और एक एंगल आपको गिवन है, तो साइड बी और सी गिवन है, तो मिसिंग कौन है? साइड ए। तो आप बच्चों लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो ए आपने मालूम करना, तो आप ए वाली साइड यूज कर लीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। तो बच्चों वैल्यूज पुट करिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी का स्क्वायर आएगा 12.5 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2 और बी की जगह पे आ जाएगा 12.5, सी की जगह पे 23 और कॉज अल्फा की जगह पे आ जाएगा 38 डिग्री 20 मिनट्स। ओके बच्चों, तो आप इनके स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर बच्चों जब आप लेंगे तो ये आएगा 156.25 प्लस 23 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 529 और माइनस जब आप इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय कॉस 38 डिग्री 20 मिनट्स। तो बच्चों ये ओवरऑल आपके पास फिर आंसर आ जाएगा 451.0390। ओके बच्चों, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 451.0390 आपके पास आ जाएगा। फिर बच्चों जब आपने इसको और इनको ऐड करना है दो टर्म्स को और फिर माइनस करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर की बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी 234.211 और बच्चों आपने ए की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आप ए का इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 15.30 15.30 बच्चों आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स के बच्चों आपके पास साइडें तो तीनों पूरी हो गई। अब साइडें जब तीनों पूरी हो गई तो बच्चों अब आपने क्या करना है? एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके, तो एंगल फाइंड करने के लिए अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस आप यूज कर लीजिए बच्चों और उसमें आपने क्या करना है? वो आपने स्टेटमेंट यूज करनी है जिसमें आपको अल्फा नजर आए। चलें पहली ही स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, यही यूज कर लें। ओके, अल्फा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, आपने मालूम करना है बीटा। तो आप यहाँ पे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन बीटा इस तरफ आ गया बच्चों। तो राइट साइड पे क्या रहेगा? बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा बच्चों।
ओके, तो अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है बच्चों आपके पास 12.5 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 38 डिग्री 20 मिनट्स बच्चों, और डिवाइड में क्या आने वाला है, ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 15.30। ओके बच्चों, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री। जब आप करेंगे ना बच्चों 20 मिनट्स, तो ये आपको मिलेगा 0.6202 डिवाइडेड बाय 15.30। और बच्चों जब आप ये ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली पे डिवाइड करेंगे तो आपको साइन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन बीटा की वैल्यू आपको डिवाइड करने के बाद बच्चों मिल जाएगी 0.5067। और फिर आपने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.5067। और ये बच्चों जब आप इसका इन्वर्स ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 30 डिग्री 26 मिनट। ओके, तो ये आपके पास है बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। बीटा की वैल्यू आ गई तो अब रह कौन गया, सिर्फ लास्ट पे गैमा रह गया। तो बच्चों गैमा की वैल्यू आपने कैसे मालूम करनी है, वेरी सिंपल बच्चों, आप लिखेंगे एंड गैमा किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या आने वाला है बच्चों 38 डिग्री 20 मिनट्स, माइनस बीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री 26 मिनट्स बच्चों। तो जब बच्चों आप ये माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, गैमा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपको, गैमा की वैल्यू 111 डिग्री और 14 मिनट्स बच्चों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गैमा की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी। ठीक है, तो तीनों आपके पास एंगल भी आ गए, तीनों साइडें भी आ गई। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ए आपको गिवन है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, बी है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका बेटा आप ये कर सकते हैं कि आप ना ए की वैल्यू को पॉइंट्स में डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। कैलकुलेटर पे लिखें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 करें तो जो पॉइंट्स में आंसर आएगा वो यूज कर लीजिए। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं, आगे भी करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको जो जिस टाइप की रकम ये है ना, इसको इसी तरीके से करते हैं, तो देखें नया कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो देखें ए और बी आपको गिवन है और एंगल गैमा गिवन है बच्चों। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, पहले तीसरी साइड में मूव करें तो लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन बच्चों हम यूज करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें। तो ए और बी आपके पास है, आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है सी। तो आप फिर सी वाली स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सी के बाद ए आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस यहाँ पे क्या आएगा गैमा। ठीक है, कॉस यहाँ पे आएगा गैमा। चले बच्चों, अब आपने क्या करना है, इनकी बस वैल्यूज पुट करनी है। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस 2ab स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और साथ में आएगा मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों बस आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, इनको वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आएगा ए का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक्चुअली 1 का स्क्वायर, और आगे आएगा माइनस 2ab प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन कीजिए तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू, अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको ए स्क्वायर यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर माइनस 1 दूसरी टर्म का स्क्वायर, और आगे है cos 60 डिग्री। तो ये 0.5 या 1/2 के इक्वल होता है बच्चों। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए, ये माइनस वाली और ये प्लस वाली तो पहले कैंसिल कर दीजिए ना। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 ये तो हो गया 8, और ये 2 से 2 भी कट गया। तो हमारे पास बच्चों सी स्क्वायर क्या आ गया, सी स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8 - 2 आ जाएगा, 8 - 2 6 आ गया बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों हमारे पास सी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 6 आ जाएगी बच्चों वैल्यू। ठीक है ना।
क्योंकि सी स्केयर आपके पास 6 आया ना, तो आप जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा स्केयर रूट 6 मिल जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। तो ये हमारी साइड है, तो तीनों पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है बच्चों, तीनों एंगल मालूम करने हैं। तो चलिए बच्चों एंगल भी मालूम कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एंगल्स के लिए बच्चों आप क्या करें, लॉ ऑफ साइंस यूज कर लीजिए। तो लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस बच्चों यूज कर लीजिए। तो लॉ ऑफ साइंस आप कौन सा यूज करने हैं, आपको देखें गैमा गिवन है तो आप यूज करें, फिर गैमा वाला रिलेशन यूज करें, सी ओवर साइन गैमा। और इसके साथ चाहे तो आप ए को मिला लें, चाहे आप बी को मिला दें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, किसी को भी आप मिला सकते हो। तो बच्चों आपने क्या करना है, गैमा आपके पास है, आपने अल्फा मालूम करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। और ये वाली साइड तो जाके डिवाइड हो जाएगी, सी सी नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ओके हो गया। तो अब बस आपने वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। तो अब आप यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा करिएगा, डेसिमल में वैल्यू पुट कीजिएगा। ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 - 1। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से लिखेंगे ना, तो चलिए पहले मैं एक स्टेप में ना यूं ही इसको लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट 3 - 1 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, और गैमा कितना है 60 डिग्री। और डिवाइड में बेटा क्या आ जाएगा, डिवाइड में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आपने मालूम अभी अभी किया, स्क्वायर रूट 6। ठीक है। तो जब बच्चों आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 - 1 करेंगे तो ये आएगा 0.7321। और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको साइन 60, तो ये होता है बच्चों 0.866 के बच्चों इक्वल होता है। और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, तो ये आपके पास बच्चों होता है 2.4495। ओके बच्चों, तो ये आपने अब क्या करना है, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे, तो आपको बेटा साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बच्चों 0.2588। कैलकुलेटर बच्चों आपने यूज कर लेना है। ठीक है, जिस इम्प्लाई दैट बच्चों अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, अल्फा की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स ऑफ 0.2588। और जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन इनवर्स 0.2588, तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री। ठीक है, मैं आपको मिल जाएगा 14 डिग्री, और 50 प्लस में मिनट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको राउंड ऑफ करके ना 15 डिग्री लिख लेंगे, 15 डिग्री। ओके बच्चों, तो अब आपके पास देखें अल्फा भी आ चुका है, एंगल गैमा आपको गिवन है, तो रह कौन गया, बीटा रह गया बच्चों। तो बीटा के लिए आप जानते हैं कि बीटा कैसे मालूम करेंगे, 180 डिग्री में से अल्फा भी माइनस कर लीजिए, गैमा भी माइनस कर लीजिए। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना है 15 डिग्री, और गैमा कितना गिवन है बच्चों आपको 60 डिग्री। तो जब बच्चों आप इनको माइनस करेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो तीनों साइडें भी पूरी हो गई, और ये हमारा तीसरा एंगल भी आ गया, तो तीनों एंगल भी पूरे हो गए। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए की वैल्यू गिवन है 3, सी की वैल्यू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट्स। ओके बच्चों, तो अब आप देखें आपको ए और सी गिवन है और एंगल बीटा गिवन है। तो आपने मालूम क्या करना है बच्चों, पहले सबसे पहले आपको मिलेगा लॉ ऑफ कोसाइन से बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप बच्चों लिखेंगे यूजिंग यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन बच्चों यूज कीजिए, तो लॉ ऑफ कोसाइन की स्टेटमेंट लिखें। तो वो है बच्चों हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉज बीटा। ओके बच्चों, तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस बच्चों 3 स्क्वायर माइनस 2c की जगह पे 6 और a की जगह पे 3, और साथ में आ जाएगा कॉस बीटा यानी कि 36 डिग्री 20 मिनट्स। बच्चों आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है बच्चों। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 9 माइनस, जब आप इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 36 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा, ये इकट्ठा जब आप करेंगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगी वैल्यू 29.001। ओके, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, 16.00 समथिंग मिलेगा, तो राउंड ऑफ करके आप इसको 16 लिख सकते हो। तो बच्चों बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद। ओके बच्चों, तो साइडें तीनों पूरी हो गई। अब आप क्या करें, नाउ यूज कर लीजिए लॉ ऑफ साइंस को।
नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ साइंस यूज कर लीजिए। तो चलें ए और बी का रिलेशन यूज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आएगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। बच्चों आपके पास अल्फा की बीटा की वैल्यू मौजूद है, आपने किसकी मालूम करनी है, अल्फा की। बच्चों आपने चलें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका सब कुछ यहाँ पे सीन इस तरह बनेगा बच्चों। ये आएगा ए मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा इस तरफ चला जाएगा। तो साइन अल्फा इस टर्म के इक्वल आ गया ए क्रॉस साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लीजिए बच्चों। तो ये आ गया ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 36 डिग्री 20 मिनट्स बच्चों, और डिवाइड में बी क्या है बच्चों हमारे पास 4 आया हुआ है। ठीक है, साइन अल्फा। ओके, तो चलें बच्चों आप इसको लिखेंगे, आप इसको बच्चों लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्री 20 मिनट्स करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.5925, और डिवाइड में क्या है बच्चों 4 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ओके बच्चों, तो अब आपने इनको ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करना है। तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा, चलो मैं साइन अल्फा फर्ज करने की तरफ लिख लेता हूँ। साइन अल्फा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड आपने करना, तो ये आएगा 0.4444। तो बच्चों अब आपने अल्फा की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4444। ठीक है, तो 0.4 ही एक्चुअली आ गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 26 डिग्री 23 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास अल्फा भी आ गया। अब रह कौन गया बच्चों हमारे पास, गैमा रह गया। नाउ बच्चों गैमा आप कैसे मालूम करेंगे, गैमा हम जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है बच्चों। ओके, तो अब बच्चों आपने क्या करना है, गैमा को मालूम करना है। तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 180 डिग्री माइनस अल्फा 26 डिग्री 23 मिनट्स माइनस बीटा, बीटा हमारे पास है 36 डिग्री 20 मिनट्स बच्चों। और जब आप इनको माइनस करेंगे बच्चों 180 में से, तो आपको गैमा की वैल्यू मिल जाएगी 117 डिग्री, और साथ में आ जाएगा 17 मिनट्स बच्चों। कैलकुलेटर आपने एहतियात से यूज़ कर लेना बच्चों। तो ये हमारे पास से तीनों एंगल भी पूरे हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए की वैल्यू गिवन है 7, बी इज इक्वल टू 3 एंड गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री 13 मिनट्स बच्चों। तो आप देखें ए और बी गिवन है और एंगल गैमा गिवन है, तो आपको ए और बी की मदद से सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज कीजिए बच्चों। तो सी स्क्वायर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, आपको बच्चों यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर बच्चों आ जाएगा माइनस 2, ए की जगह पे 7 और बी की जगह पे 3, और साथ में आ जाएगा कॉज गैमा 38 डिग्री 13 मिनट्स बच्चों। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 प्लस 9, और माइनस जब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 38 डिग्री 13 मिनट्स, तो ये आपको डायरेक्टली बच्चों मिल जाएगा 32 डिग्री 32.9984। ओके बच्चों, तो जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 25.000, एक्चुअली 1 यहाँ पे एंड पे आ रहा है। ठीक है, तो 25 ही आप इसको समझिए। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आपको 5 मिल जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है, हो गया। तो ये आपके पास बच्चों साइडें तीनों पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है, नाउ यूज कर लीजिए बच्चों यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ओके बच्चों, तो चलिए लॉ ऑफ साइंस बच्चों यूज कर लें। तो चलें आपके पास गैमा की वैल्यू गिवन है तो गैमा का रिलेशन बच्चों यूज कर लें। तो आप लिखेंगे बच्चों सी ओवर साइन गैमा। इसके साथ चाहे आप ए को मिला लें चाहे बी को मिला लें, फर्ज कर लें यहाँ पे बी को मिला लेते हैं, बी ओवर साइन बीटा। ओके बच्चों, तो आपने देखे आपके पास वैल्यू कौन सी गिवन है, गैमा की। तो गैमा आपके पास मौजूद है साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी ना, तो आप यहाँ पे फिर क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन बीटा इस तरफ आ गया, और ये इक्वल आ जाएगा बी क्रॉस साइन गैमा, और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों सी। ओके, तो अब बच्चों आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, वैल्यूज पुट कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा
यानी कि 38 डिग्री 13 मिनट्स, और डिवाइड में क्या है बच्चों सी, और सी की जगह पे आ जाएगी बच्चों 5। ओके बच्चों, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स बच्चों आपके पास आएगा 0.6186, और डिवाइड में क्या है बच्चों 5। ओके, तो जब आप इसको बच्चों टोटली डिवाइड करेंगे तो आपको साइन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 0.6186 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा 0.3712। तो नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ना इसका बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 0.3712। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा, जब आप इसका साइन इनवर्स करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 21 डिग्री 47 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये एंगल आपका सेकंड एंगल भी आ गया। तो रह कौन गया, थर्ड एंगल, और जो आपके पास रहता है अल्फा एक्चुअली। ठीक है, तो फाइनली बच्चों लिखेंगे अल्फा आपने मालूम करना है। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। ओके हो गया बच्चों, 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस कर लीजिए बच्चों, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है 21 डिग्री 47 मिनट्स, माइनस गैमा की कितनी है बच्चों 38 डिग्री 13 मिनट्स। ओके बच्चों, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस ये वाला एंगल, सारे एंगल माइनस करेंगे तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 120 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल आपके पूरे हो गए, तीनों साइडें भी बच्चों आपकी पूरी हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका। तो चलें, अब ये हमारे पास पहला केस था जब हमने यूज़ किया है लॉ ऑफ कोसाइन को और फिर लॉ ऑफ साइंस को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वहाँ पे कहता है कि सॉल्व यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, चले उनको हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए पेंडिंग कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो 12.5 के हमने पहले 5 क्वेश्चन हल कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 12.5 को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई, किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।